जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सर आर्मी क्राउन में आपका स्वागत करता हूं। आज 50 प्रश्नों का सेट हम लोग कवर करने वाले हैं। यदि आपको आंसर से पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से या सीधे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। उसका नंबर है 8799191206। आइए चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का बिल्कुल धमाकेदार सेशन। और पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, किसी नेत्र का निकट बिंदु है। निकट मतलब होता है समीप। दोस्तों, यदि आपके आंख के सामने कोई भी वस्तु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो आप देख सकते हैं उसको स्पष्ट, यानी कि आंसर क्या होने वाला है 25 सेंटीमीटर। यदि दूरी की बात करें कि कितने दूर की वस्तु को देख सकते हैं आप, तो दोस्तों आप क्या बताएंगे, अनंत। दूरी क्या होनी चाहिए, अनंत। यानी मालूम ही नहीं हम लोग कितने दूर तक की वस्तुओं को देख सकते हैं। दोस्तों, जो प्रतिबिंब बनता है आपके आंखों पर, जो प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना पर बनता है, इसको भी याद रखेंगे दोस्तों। और जो आप लोग दान देते हैं, कहते हैं नेत्र दान करिए, यानी आंख में जो दान करते हैं आंख का पार्ट, दोस्तों क्या होता है, वह कार्निया होता है। क्या दोस्तों, वह कार्निया होता है। जो बच्चे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जुड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो क्लास होती है वो बिल्कुल धमाकेदार होती है। आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। करा कौन सा रंग जिसका उपयोग खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता है कि वह रंग कौन सा है, वह रंग लाल कलर है, क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। एक बात याद रखिएगा, जिसका तरंगदैर्ध्य अधिक होता है उसका सब कुछ कम होता है, यानी अपवर्तनांक क्या होगा, उसका सब कुछ जो भी आपसे पूछेगा कम ही होगा दोस्तों। और बैगनी रंग क्या है, इसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है, काफी कम होता है, इसलिए वायुमंडल क्या होता है, हमें नीला दिखाई देता है। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। करा किलोवाट घंटा मात्रक है। दोस्तों किलोवाट घंटा जो मात्रक है दोस्तों, वह ऊर्जा का मात्रक, किसका दोस्तों, ऊर्जा का मात्रक है। कि विद्युत ऊर्जा रियल में समझाएं तो जो विद्युत ऊर्जा हम लोग जो घर में यूज करते हैं उसका मात्रक है किलोवाट घंटा, यानी विद्युत ऊर्जा। और दोस्तों इसको हम लोग जो ये किलोवाट घंटा है ना, इसे हम लोग आम बोल चाल की भाषा में जानते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिट। क्योंकि यह पेपर में बार बार आता रहता है, समाचार पेपर में, कि बिजली का जो बिल है 3 यूनिट क्या हुआ, 3 रुपए प्रति यूनिट बढ़ गया। बात समझ रहे हैं। तो दोस्तों किलोवाट घंटा को हम लोग यूनिट, यानी आम बोलचाल में यूनिट के भी नाम से जानते हैं। याद रखेंगे किलोवाट घंटा का मात्रक क्या है, किलोवाट घंटा जो मात्रक है वह ऊर्जा का मात्रक है, यानी विद्युत ऊर्जा जो हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग खपत करते हैं, ठीक है, उसको मापते हैं। आवेश का मात्रक दोस्तों क्या है, ये कूलाम्ब है, ठीक है। विभवांतर मात्रक क्या दोस्तों, आपका यहाँ वोल्ट है। शक्ति का मात्रक क्या दोस्तों, ये वाट है। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट। किसकी अधिक मात्रा होने से चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। जिस बच्चे ने ऑप्शन डी को क्लिक किया है बिल्कुल सही जवाब है, निकेल। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा क्या है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको नोट कर सकते हैं दोस्तों। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र जहां चुंबकीय बलों का अभाव महसूस हो। समझ रहे हैं, यानी कि जैसे कोई मैग्नेट रखे हैं, उसके आसपास लोहे के टुकड़े यदि आयन संपर्क में उड़ के चले जाएंगे, चिपक जाएंगे। याद रखिएगा आप लोग। तो दोस्तों जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वह बेबर और टेस्ला, यानी कि दोस्तों टेस्ला और क्या होता है, बेबर भी होता है। इसी भी आप लोग जानते रहे। न्यूटन दोस्तों ये बल का मात्रक है। एम्पियर ये विद्युत धारा का मात्रक है। मीटर या दूरी का मात्रक। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट। डायोड, हाँ दोस्तों डायोड की बात समझेंगे। डायोड में किस प्रकार की धारा बहती है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों देखिए, डायोड में एक ही दिशा में धारा बहती है। आपको पता है कि एक दिशा में तो कौन सी धारा बहती है, तो आप कहेंगे गुरुजी ये तो डीसी धारा बहती है। तो क्या बताएंगे दोस्तों आप लोग, डायोड में सिर्फ डीसी धारा बहती है। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर जब इसकी खोज हुई ना, तभी यह मालूम हो गया कि हम लोग जनरेटर को खोज सकते हैं। यानी कि जनरेटर जो है उसकी खोज
जब विद्युत चुंबकीय की खोज हुई, जब चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज हुई, तभी यह ज्ञात हुआ कि जनरेटर भी बनाया जा सकता है दोस्तों, है। क्योंकि वह फैराडे के नियम पर, जेम्स फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी दोस्तों। और दोस्तों इसको भी जानते रहिए, मैक्सवेल। दोस्तों मैक्सवेल यह विद्युत चुंबकीय सिद्धांत दिया था, यानी इन दोनों के जो है मैटर मिलते जुलते हैं। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। दोस्तों बात करेंगे हम लोग फ्लेमिंग की। तो दोस्तों इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। आप कहेंगे सर पेनिसिलिन क्या है? अरे भाई, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन क्या होता है? यह होता है दर्द निवारक गोली। जैसे सिर दर्द, बदन दर्द, कपार दर्द होता है ना, तो कहते हैं ना हमें पेन हो रहा है, हमें दर्द, हमें दवा दीजिए। तो दोस्तों ये फ्लेमिंग ने ही पेनिसिलिन की खोज की थी। एम्पियर यह विद्युत धारा का मात्रक है। धारा यानी विद्युत धारा। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? दोस्तों विद्युत चुंबक बनाने के लिए ये तो पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए आप लोग दोस्तों, नर्म लोहे का उपयोग किया जाता है। किसका? नर्म लोहे का उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में किया जाता है। दोस्तों ये अस्थायी चुंबक होते हैं, इनको आप जानते रहिए। जब तक, जैसे मान लो यह सॉफ्ट क्या है, एक सॉफ्ट लोहा है, नर्म लोहा है, और ये करंट से क्या है, धारा बह रही है। जब तक धारा बहेगी तब तक इसमें चुंबकीय गुण रहेगा। जैसे धारा क्या होगा, उसका ब्रेक हो जाएगा, यह तुरंत क्या होगा, यह फिर लोहा के रूप में हो जाएगा। इसलिए उसको अस्थायी चुंबक कहते हैं। और परमानेंट चुंबक यानी अस्थायी चुंबक आपके इस्पात के बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक, इसको तो आप नोट कर लीजिए, पूछता रहता है अस्थायी चुंबक किसके बने होते हैं, क्या बताएंगे आप लोग? इस्पात के बनाए जाते हैं मेरे लाडलो। दोस्तों पीतल, पीतल का मतलब ही होता है पीला। इसका पूछ लेता है किसका मिश्रण होता है, आप क्या बता देंगे? कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। कंपोजिशन पूछेगा इसका, अगर इसका मात्रा पूछेगा तो लगभग में 69% ये होता है, और आपका 29% ये होता है। कहीं कहीं आपको 70 और 30 का भी रेशियो मिल दिखाई देगा। दोस्तों ये जंग संक्षारण, इसमें जंग वगैरह नहीं लगता पीतल में, याद रखेंगे आप लोग। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम बहुत आवश्यक है, समझ रहे हैं। यूरेनियम बैंक खोजा गया है, यूरेनियम बैंक खोला गया है। कहाँ? किर्गिस्तान में। इसे भी जानते रहिए। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट। सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों सौर सेल बनाने के लिए आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग किया जाता है। इसे भी आप लोग याद रखिए, क्योंकि दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसको, सौर सेल का जो खोज किया था उसका भी नाम बहुत अजीब है, बैटरी लाल यानी एडमिन बैटरी लाल ने सौर सेल का खोज किया था। दोस्तों उसमें पैनल बने होते हैं, उसके नीचे काले कलर के खुरदुरे, एक सतह बनाई जाती है जो सूर्य के किरणों को एब्जॉर्ब करता है। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। कार्य का मात्रक, दोस्तों यहाँ पर जूल है, वाट ये शक्ति का मात्रक है, न्यूटन बल का मात्रक है, यह विद्युत धारा का मात्रक है। जो बच्चे न्यू होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम फोर्स नहीं करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ही करिए। हाँ, यदि आपको कम समय बेहतर नॉलेज चाहिए और आपको वर्दी चाहिए तो जरूर आप आर्मी क्राउन से जुड़े, आपके सपने यहां से पूरे होंगे। बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? अंतरराष्ट्रीय पद्धति समझ रहे हैं? अरे भाई वही
कहते हैं एसआई मात्रक, अब आप कहते हैं सीजीएस मात्रक, आप कहते हैं एमकेएस पद्धति, यही मात्रक है ना दोस्तों। यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वह है 1 अप्रैल 1957 को लागू की गई थी। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं कलाई घड़ियों में, कैलकुलेटर में, प्रदर्शन युक्तियों में, यानी सभी। क्या होगा? सभी। मूव करेंगे रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोरगुल का अनुमत। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी आप सोए हैं ना, आपके घर के बगल से बारात जा रही है, डीजे वगैरह बज रहे हैं, तो आप वहां पर प्रदूषण फैलाने की जो लिमिट है सिर्फ वह 45 डीबी, मतलब क्या होता है? डेसिबल, जो कि ध्वनि तीव्रता का मात्रक है, डेसिबल रहेगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, 80 डेसिबल से ऊपर, हाँ यहाँ पर तो ऑप्शन दिया ही है, आप बहरे हो जाएंगे। मूव करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट। पैराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है दोस्तों। पैराबैंगनी यानी यूवी अल्ट्रावायलेट रेस को ये कंट्रोल करता है। O3 यानी कौन? ओजोन परत। दोस्तों ओजोन परत ये आपका समताप मंडल और क्या है आपका ये क्षोभ मंडल, समझ रहे हैं? ये समताप मंडल इसे कहेंगे, समताप माने समान टेम्परेचर, क्षोभ मंडल जहाँ के सब कुछ बदलता रहता है। इन्हीं के बीच में यह मंडल पाया जाता है, कौन? ओजोन मंडल या ओजोन परत। ओजोन परत की मोटाई को डाप्सन से मापते हैं। ये क्या होता है कि यह यूवी किरणों को एब्जॉर्ब करता है, इन किरणों को क्या करता है? अपने अंदर सोखता है। यूवी किरणें कहाँ से निकलती है? तो ये सूर्य से निकलती हैं, सूर्य से निकलती हैं। सूर्य में संलयन अभिक्रिया होता है, इसमें हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो किरणें पृथ्वी पर आती हैं वो पहले ओजोन मंडल उनको छानने यानी फिल्टर का काम करता है। ओजोन मंडल उनको छानने के बाद ये अपनी पृथ्वी है, समझ रहे हैं? ये पृथ्वी है, यहाँ पर ये पौधा है, ठीक है, यहाँ पर एक आदमी है। तो इनको ये जो प्रकाश है ये ओजोन मंडल से आता है। ठीक है दोस्तों, मूव करेंगे हम लोग। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, भाई देखिए प्रकाश के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वैसे ही रहेगी वो। इस पर ताप, दाब, आयतन कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, समझ रहे हैं? कुछ आगे चलते हैं। निम्न में किसी टेप रिकॉर्डर के टेप पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप लोग याद कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरे जो काली फीते वाली हमारे जमाने में टेप रिकॉर्डर, वो टेप में गाना बजाते थे, रील होती थी, समझ रहे हैं ना? ब्लू, ये हल्का सा ब्लैक और ब्लू के रूप में। तो दोस्तों उस पर एक लेप लगाई जाती थी, उसे क्या कहते थे आप लोग? फेरोमैग्नेटिक चूड़। हाँ, नीला थोता को भी जान लेंगे हम लोग दोस्तों, इसे तुतिया भी कहते हैं, तुतिया या गंधक भी कहते हैं, इसे याद रखेंगे आप लोग। और जानते हैं जिनको क्या हो जाता है, जिनको दाद हो जाता है ना, दाद, उस पर लगाने के बाद कभी भूल कर मत लगाइएगा, बहुत ज्यादा क्या होगा? खुजली होगा, दर्द होगा, जलन होगा आपको, समझ रहे हैं ना? ये बैक्टीरिया को मारता है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, या अंग्रेजी नाम है इसका, हिंदी नाम क्या है? जीवाणु। जिंक ऑक्साइड। और दोस्तों आप लोग जानते हैं, आप लोग ये जो जिंक ऑक्साइड है आपका, ये होता है जेडीएनओ। इसका कलर क्या होता है? सफेद होता है। इसका उपयोग मेडिसिन में किया जाता है, इसे आप लोग जानते रहेंगे, समझ रहे हैं आप लोग? इसे आप लोगों को जानना है। पारा आपको पता है यह एक द्रवीय, बात, चलिए इसके विषय में बात कर लेते हैं। द्रवीय ठोस धातु है, द्रवीय ठोस धातु है दोस्तों। यह ऊष्मा का चालक है, ऊष्मा का क्या है? चालक, विद्युत का कुचालक, ये सबसे इंपॉर्टेंट, विद्युत का
कुचालक, यह डी ब्लॉक का तत्व है, इसे भी जानते हैं। परमाणु क्रमांक 80 है इसका। और हम लोग जो थर्मामीटर, बैरोमीटर, जितने भी मीटर है ना मापने वाले, उनमें पारा का उपयोग किया जाता है दोस्तों, और यह खतरनाक भी है, जहरीला भी है। मूव करेंगे, किसी दिन इसके विषय में बेहतरीन डिटेल में बात की जाएगी। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में किन किरणों का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। ये सही जवाब होगा क्या? बी। दोस्तों याद है कि जो एक्स किरण है, एक्स किरण यानी एक्स रेज, रेज माने क्या होते हैं? किरण। इसका खोज किसने किया था? रॉन्टजन ने किया था, रॉन्टजन ने की। टूटी फूटी हड्डियों को भी आप, जैसे हड्डी वगैरह क्रैक हो जाती है ना, तो टूटी फूटी हड्डी भी उसका एक्सरे यह निकालता है। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। निम्न विकल्पों में से किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती? ध्वनि पानी में भी विद्यमान होगी, लोहे में, वायु में, सिर्फ क्या वैक्यूम में क्या होता है? निर्वात में गमन नहीं करेगी। तो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या? बी, निर्वात। मूव करेंगे हम लोग। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए, हाँ देखिए, जब ट्रांजिस्टर की खोज हुई ना, तभी से एक इलेक्ट्रिक की दुनिया में एक क्रांति आ गई। याद रखेंगे दोस्तों, ट्रांजिस्टर जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के आधार पर सब कुछ, सारा इलेक्ट्रिक चीज जितने हैं सभी ट्रांजिस्टर पर ही आधारित है। यदि हम देखेंगे ना, आप लोग कुछ फिगर इस प्रकार से देखे रहे होंगे, समझ रहे हैं? ये ऐसे होता है एक, और ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, और यहाँ पर ये इसका बेस होता है जीरो, इसे बी से इंडिकेट करते हैं, इसे बेस कहते हैं। और दोस्तों ये त्रिक भी होते हैं, और यदि हम इसकी बात करेंगे तो इसको कहते हैं कलेक्टर कहते हैं, और इसे कहते हैं इमीटर। दोस्तों ये जो ट्रांजिस्टर है इससे सर्किट बनाई जाती है। अब सर्किट किसकी होती है? सब में, हर जगह तो सर्किट चाहिए आपको, सर्किट रहेगा। जानते हैं जो अपने हम लोग घर का स्विच, जब से इंपॉर्टेंट जो स्विच होता है ना, ऑन ऑफ करते हैं, स्विच को क्या करता है? ये ऑन ऑफ करने में इसका उपयोग किया जाता है, स्विच। और इसकी खोज की बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जॉन बार्डिन और ब्रेटन, बार्डिन ब्रेटन, बैट बल्ला याद रख ले आप लोग सीधे सीधा, बर्दिन बैटन, बर्दिन बैटन या बैट बल्ला याद रख लीजिएगा आप लोग। बहुत तोड़कर पढ़ाते हैं और एक धमाकेदार साइंस पढ़ाते हैं, इसको मानना पड़ेगा आप लोगों को, जबरदस्ती मनवा भी देंगे हम। चलिए, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत प्यार देते हैं हमें, अच्छा लगता है। चलिए, जलियांवाले बाग में गोली चलाने का आदेश किसने था? दोस्तों ये तो जनरल डायर ने दिया था, बहुत कमीना था। कब दिया था? वह 13 अप्रैल 1919 को दिया था, क्योंकि हमारा पूरा हिंदुस्तान जानता है 1600 गोलियां चलाई गई थी भाई, बहुत सिपाहियों की मौत हुई थी। और यह कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। पंजाब की किस जगह पर? तो आप उसे भी नोट कर लेंगे, यह अमृतसर में हुआ था। मूव करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट। कौन सा सर? गोदावरी नदी। गोदावरी भैया पहले जान लीजिए यह महाराष्ट्र में बहती है। शुभम सर बेहतरीन, आप लोगों को एक क्विज चला रहे हैं, ये जीके जीएस का, आप लोग समझ रहे हैं आर्मी में उसका कितना बड़ा योगदान है। 15 से 20 क्वेश्चंस का वहां पर उसका स्कोर है भाई, धमाकेदार क्लास लीजिए। तो महाराष्ट्र के जो कुछ कुछ शहर हैं वहां से गोदावरी नदी बहती है। तो उसके जो इंपोर्टेंट शहर है सिर्फ हम उसी की बात करेंगे। पहला आता है नांदेड़, किल्लू के पास, और पैठान। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नासिक, यही पूछता है आप लोगों को। और उसके बाद समझ रहे हैं, ये आंध्र प्रदेश भी आ जाता है, इधर इधर बढ़ाएंगे आप।
तो क्या आएगा, आंध्र प्रदेश में भी बहती है नदी। तो आंध्र प्रदेश में की कौन सी जगह, कहेंगे राजमुंदरी। चलिए, तो क्या होगा यहाँ पर, नासिक होगा। हैदराबाद मूसी नदी किनारे है, उज्जैन क्षिप्रा नदी किनारे है। चलिए मूव करेंगे। संयुक्त राष्ट्र दिवस, अरे भाई संयुक्त राष्ट्र दिवस सबको पता है, 24 अक्टूबर 1945। क्वेश्चन नेक्स्ट, जोग जलप्रपात किस राज्य में है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। दोस्तों ये जो जोग जल प्रपात है, यह कर्नाटक में है। अब कर्नाटक की किस नदी पर है? तो है शरावती। मूव करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट, अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? सूरत में खोली थी। आगे बढ़ेंगे। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो सकता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता है कब मनाता है, वो मनाता है 11 जुलाई को। 15 जनवरी को सेना दिवस, सलाम है उन बहादुर जाबाज सैनिकों को जिनसे देश सुरक्षित है। दोस्तों नहीं यार, अगर जॉब करना है ना, तो कहते हैं एक ऐसा कोई कपड़ा पहनो जो मार्केट में न बिकता हो, उसका क्या नाम है? वर्दी। या किसी मार्केट में, आईपी मॉल में नहीं बिकता है भाई, अलग रुतबा है। 1 दिसंबर क्या है? एड्स दिवस। एड्स का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है, AIDS। मूव करेंगे। सरदार सरोवर परियोजना, अच्छा क्वेश्चन है, किस राज्य में है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सरदार सरोवर है, सरदार से भाई, सरदार जी कौन थे? पटेल जी थे। पटेल जी कहाँ से विकलांग करते थे? वहीं कौन पटेल? सरदार पटेल, जिन्होंने प्रांत को प्रांत से जुड़ने का नारा दिया था भाई, तो वो गुजरात से थे। और हमारे देश के वर्तमान जो प्रधानमंत्री जी हैं वो भी गुजरात से ही रहने वाले हैं। दोस्तों ये सबसे ज्यादा विवादप्रद भी रहा है, इसे भी याद रखिएगा। मूव करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट, आगरा शहर की स्थापना किसने कराई थी? दोस्तों सिकंदर लोदी ने कराई थी। मूव करेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट, 7 पानियों शहर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों रोम को कहा जाता है। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ से है? दोस्तों ये मदुरई में है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, सरयू अयोध्या, यानी अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे बसा है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे दोस्तों? हाँ, अब देखेंगे विष्णु शर्मा भी, विष्णु गुप्त भी है, तो इसी में कंफ्यूजन होंगे आप। कौन थे वो? विष्णु शर्मा थे, उनका उपनाम क्या था? कल्हड़ था। कल्हड़। एक कौन थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? मैंने जो भी उपाधि आपको दी गई, यदि बीच में आपने कोई गलत कार्य किया तो आपकी उपाधि को छीन लिया जाएगा। दोस्तों अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत सुनिश्चित है। हाँ, मूव करेंगे मैथ्स की ओर। किसी संख्या के 32% के 40% का 60% 432 है, वह धन ज्ञात करिए। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। डायरेक्ट भी आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं और इसे XYZ मानकर भी सॉल्व कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। आप क्या करिए, धन को यदि आप x मानेंगे, आपका उसी धन का 32%, 32/100 यहाँ लिख देंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 40%, 40/100 आप इसको यहाँ लिख देंगे। उसी धन का कह रहा है 60%, 60/100 यहाँ लिख देंगे। फिर क्या धन कितना है? 432 है। देखिए यही स्टेप हो गया ज्यादा। यदि इसको शॉर्ट में करते ना, क्योंकि x की वैल्यू चाहिए तो ये सभी वैल्यू उल्टे हो जाते हैं। यानी हम लोग यहीं पर इसे ऐसे लिख सकते थे, क्या डायरेक्ट 432 गुने, अब भाई 100 चला जाएगा ऊपर तो नीचे आ जाएगा 32, यहाँ 100 हो जाएगा ऊपर तो नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पर ये 40, या 100 ऊपर जाएगा तो क्या कहाँ पर ये जगह 100 बटा क्या जगह पर 60। देखिए ना, हम लोग पहले ही स्टेप में इसको ऐसे बना सकते थे। पहला स्टेप देखिए, यहाँ पर पहला स्टेप ये हुआ, पहला स्टेप में ये भी पहला ही स्टेप है। यदि इसका सेकंड स्टेप देखेंगे आप तो क्या हुआ, ये अब इसको उल्टा करेंगे आप इसको x बराबर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आप लिखेंगे आप 432 गुने 100, 100/32, फिर करेंगे आप 100/40 गुने क्या करेंगे आप 100/60 करेंगे, फिर काटेंगे पीटेंगे। लेकिन यहाँ पर सीधे डायरेक्ट आपने ऊपर कर दिया है,
तो अब आप इसे यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। ये जीरो से दोस्तों ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो आपका कैंसिल हो गया। अब देखेंगे हम लोग, अगर इसे हम लोग कैंसिल करने की कोशिश करें 6 से, 6 सत्ते 42, 6 दूना 12, 6 से 6 ये कैंसिल, 4 से ये कैंसिल कर देंगे तो 18 चौक 72, 18 बार में यहाँ देखेंगे क्या है 18 और क्या है यहाँ पर ये 32 है। तो 9 से 9 नहीं सॉरी 2 से 2 नवा 18, 2 से कैंसिल करेंगे 16 आ जाएगा, 4 से करेंगे यहाँ पर 25 आ जाएगा, 4 से करेंगे यहाँ पर 4 से 16, फिर 4 से कैंसिल करेंगे क्या आएगा अपना 25 आ जाएगा। अब क्या बचा आपके पास 9 गुने क्या बचा आपका 25 गुने क्या बचा आपका यहाँ पर 25, 25 गुने 25 गुने 9 क्या होगा आपका ये होगा 625 गुने क्या करेंगे आप लोग 9, 9 पच्चीस 45 की 5 4 9 18 4 22 की 2 2 9 6 54 2 क्या होगा 56, 56 25 कोई ऑप्शन है? कहेंगे हाँ सर ऑप्शन नंबर ए है। दोस्तों ये सब क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है, तो आपको जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतना धमाकेदार चलेंगे। परेशान मत रहिए, मैथ आपको सबसे तगड़ा मैथ पाएंगे, बिलीव करिए। 16,000 की राशि पर सरल ब्याज दर पर उधार दी गई 2 वर्ष के सरल और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1,000 था, तो ब्याज की दर ज्ञात करिए। डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंट डी बराबर होता है क्या, ये होता है दोस्तों पी आर स्क्वायर अपन होता है क्या, ये होता है 100 स्क्वायर। बी नोटेड पॉइंट, ये क्या है नोट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लेंगे। डिफरेंट डी दिया है 1000, डी क्या दिया है देखिए, अब मैं क्वेश्चन को यहीं पर बना रहा हूं। अब डिफरेंट क्या दोस्तों आपका डी दिया है, आपका 1000 दिया है डी, डिफरेंट डी 1000 इज इक्वल टू पी आर, पी आपको प्रिंसिपल दिया है यहाँ पर 16000, क्या दिया है 16000, पी आर स्क्वायर आर को रहने दो, रेट ही पूछा है अपन 100 स्क्वायर, 100 को करेंगे तो 100 40, 1 2 3 40, तो 30 से 30 यहाँ पर दोस्तों कैंसिल आउट कर देंगे, ये इस साइड चला जाएगा, हो जाएगा 140 इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर ये 16 आर स्क्वायर बराबर करेंगे तो क्या होगा ये 16 आपका यही आ जाएगा, आर बराबर करेंगे तो इन रूट में आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ये 10,000 बटा क्या होगा दोस्तों यहाँ पर 16 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10,000 16 जब ये रूट से बाहर निकलेंगे दोनों, तो ऊपर तो आ जाएगा आपका 100, नीचे आ जाएगा 4, 100 बटा 4 कहेंगे सर 25%। ऑप्शन नंबर कोई है क्या? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, विल बी करेक्ट आंसर। मूव करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट। राम और श्याम 10 किमी प्रति घंटा और 15 किमी प्रति घंटा की चाल से एक बिंदु से दूसरे एक ही बिंदु से एक ही दिशा में चलना आरंभ करते हैं, 4 घंटे में उनके बीच की दूरी। दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, जो बच्चे पढ़े हैं उनके लिए। दोस्तों यहाँ पर एक ये पॉइंट है, एक ही बिंदु से, बिंदु ये है यही बिंदु है, आदमी अलग अलग है। यहाँ पर राम जी है, ठीक है राम जी, और यहाँ पर क्या है श्याम जी है। लंबा एक्सपीरियंस है, काफी समय से पढ़ा रहे हैं, और ये राम श्याम का नाम सुनते सुनते हम भी ऊब गए हैं। जहां देखिए मैथ में काम समय चाल में हर जगह राम श्याम जी आ ही जाते हैं। राम का जो वेलोसिटी दोस्तों है वह क्या है, वह 10 किलोमीटर प्रति हावर है, और ये क्या है 15 किमी प्रति हावर है। देन जब ये एक ही यानी कहते हैं सेम डायरेक्शन, दोस्तों जब ये सेम डायरेक्शन यानी सेम डायरेक्शन में क्या करेंगे फ्लो करेंगे या मूव करेंगे, तो कहते हैं उसको रिलेटिव वेलोसिटी या कहते हैं उसको सापेक्षिक चाल, समझ रहे हैं, CTION रहेगा, ओएन रहेगा। जब ये एक ही दिशा यानी सेम दिशा, देखिए ना यहाँ पर एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो क्या होता है इनका सापेक्षिक क्या होता है अंतर हो जाता है, सापेक्षिक क्या होता है अंतर हो जाता है, अंतर में क्या होता है दोनों का अंतर यानी दोनों का घटा देंगे, 15 में से घटा देंगे हम लोग, क्या 15 में से क्या घटा देंगे हम लोग 10 घटा देंगे, क्या निकल जाएगा यहाँ पर 5 किलोमीटर प्रति हावर। क्या होगा आपका रिलेटिव वेलोसिटी या सापेक्ष चाल। अब सापेक्ष कितना होगा 5 किमी प्रति घंटा। अब कह रहा 4 घंटे में, समय टी क्या दिया है, कह रहा 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। दूरी बराबर निकालेंगे चाल गुने समय, दूरी क्या होता है चाल गुने क्या होता है आपका यहाँ पर समय। दोस्तों आपका जो चाल है, चाल आपने निकाला है 5 किमी प्रति घंटा, समय क्या है 4 घंटा, 5 चौक के 20 किलोमीटर विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। मूव करें क्वेश्चन नेक्स्ट। करा किसी
वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होती है। दोस्तों स्क्वायर की बात करेंगे हम लोग, यदि स्क्वायर की बात करेंगे, सर्किल की बात करेंगे, यानी कोई ऐसा, और आप रोम्बस की भी बात करेंगे, समचतुर्भुज, जब किसी भी आकृति की भुजाएं क्या हो, कॉमन हो, समान हो, तो उनमें एक ही फार्मूले का उपयोग किया जाएगा। वो होता है x प्लस क्या होता है, x गुने x अपन क्या होता है 100। ट्रिक में क्या दिया है, इसको ऐड करेंगे तो x/2x होता ही है, प्लस x गुणे x क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपन क्या होता है, ये 100% होता है। यही आपका ट्रिक बनकर आता है, बुक में आपको सीधे ऐसे मिलाई दिखाई देगा। मैंने क्या बोला, सर्किल रहेगा आपका, उसके बाद स्क्वायर रहेगा आपका, उसके बाद रोम्बस रहेगा। इन सब में ये फार्मूला ऑपरेट करेंगे आप, ठीक है। 2x 40, 20 दूना क्या होगा 40 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस एक्स स्क्वायर, 20 का स्क्वायर क्या होगा अपना 400 हो जाएगा, बटा क्या आपका 100 है, तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 40 से 44% हो जाएंगे। यानी इस इक्वेशंस में इसको मैंने पुट कर दिया, ठीक है। 20 का दोगुना, यहाँ 20 गुने 2 40 हो जाएगा, यहाँ पर 20 गुने 20 क्या होगा 400 बटा 100 40, चलिए 44%। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट। किसी संपत्ति का मूल्य प्रतिवर्ष उसके प्रारंभिक मूल्य की तुलना में 10% कम हो जाता है, ठीक है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000 रुपया हो तो 2 वर्ष पहले उसका मूल्य क्या था। यानी कि कोई वस्तु थी और उस वस्तु के मूल्य में कमी होने लगी। रेट इंटरेस्ट क्या दिया है, उसका रेट इंटरेस्ट दिया है दोस्तों 10%, ठीक है। उसका प्रेजेंट में कुछ मूल्य रहा होगा, लेकिन समय आफ्टर 2 ईयर यानी 2 साल के बाद जो उसका अमाउंट बचा, जो उसका धन बचा है, जो संपत्ति बची है आपका, जो उसका जो अमाउंट है, जो भी पैसा है, अमाउंट तो यहाँ पर नहीं कर सकते हैं आप, कि अमाउंट मतलब होता है मिश्रधन होता है, समझ रहे हैं। यानी वह मिश्रधन क्या होता है, आपका मूलधन प्रिंसिपल प्लस क्या होता है CI या SI कुछ भी रहेगा, CI रहेगा तो यह चक्रवृद्धि मिश्रधन होगा, एक से क्या कहेंगे आप लोग, चक्रवृद्धि मिश्रधन कहेंगे। अगर आपका प्रिंसिपल प्लस क्या रहेगा SI रहेगा तो इसे क्या करेंगे, इसे क्या करेंगे, साधारण मिश्रधन। ये सबके अलग अलग होंगे ना, और इन सबका यदि नाम देखें तो आप इसको अमाउंट कहेंगे। अमाउंट, अमाउंट बने क्या होगा आपका मिश्रधन, अमाउंट। तो आपका जो देखेंगे ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, एकदम घबराने वाली बात नहीं है। 81,000 है, हमें पहले का मूल्य पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर करेंगे। और उसको क्या हो रहा है, 10% कमी हो रहा है, तो 100% के कहीं दोस्तों 100 को बेस मानते हैं, 100 में घटाएंगे 10 आएगा 90%, यानी 100 हो जाएगा, ऊपर नीचे आएगा 90। 2 साल है इसलिए 2 बार हो जाएगा। मैथ में कुछ नहीं है, बस आप लोगों को पेशेंस रखना है, थोड़ा सा वक्त दीजिए हमें। 9 9 81 से 81 कैंसिल, 1 आ जाएगा, 30 वहाँ, 20 वहाँ, 50। और कोई ऑप्शन है 50 वाला, 150, वही क्या होगा आपका सही जवाब होगा। देखिए क्वेश्चंस, देखिए मैथ चीजें होती क्या है, जब थोड़ा सा प्रैक्टिस, आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर करेंगे दोस्तों। और आर्मी का जो मैथ होता है ना, बहुत जीरो लेवल का होता है, उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। एक बल्लेबाज 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत रन 2 रन बढ़ जाता है। 12वीं पारी के बाद नया औसत क्या ज्ञात करें। लेकिन एक इस पे एक मेरी रिसर्च है, ये सिर्फ राम सर का ही ट्रिक है, आप लोग यूट्यूब पर कहीं भी खोज लेंगे मिलेगा नहीं, ये पूरी गारंटी है हमारी। इसमें मैंने क्या काम किया है, मैंने खुद काम किया है। मैंने काम किया है कि अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो अब पारी और रन नाम के 2 कॉलम बना देंगे। पारी के नीचे पारी लिखेंगे, पारी क्या है 12 पारी, फिर कह रहा अगली पारी, अगली पारी 13 पारी होगा। रन पहला रन क्या है, जो भी रन होगा रन को और रन के नीचे 63 रन है और 2 रन है, 63 रन और क्या है 2 रन। कॉन्सेप्ट क्या रहेगा मेरा, जो पारी पूछा जाएगा, देखिए ना इसको आप लोग देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोस्तों को भेजिए। जो पारी पूछा जाएगा उसको काट दें, कैंसिल आउट कर देंगे। बची पारी को गुना करेंगे, इसमें बची पारी गुना करेंगे क्या होगा, 12 दूना 24।
यदि कहेगा कि बढ़ जाएगा, औसत बढ़ेगा, बढ़ा औसत, तो घटा देंगे, घटाने वाला काम, घटा हुआ काम। कमों में घटा देता का ना भैया। 63 13 13 में से गया आपका 4 9, कोई यूनिट प्लेस है? कहेंगे हाँ सर 9 तो दिख रहा है। और यहाँ बचा क्या 5, 5 में से आपका गया 2, 5 मैंने 5 में से घटाएंगे 2 आ जाएगा 339। देखिए ये होती है कॉन्सेप्ट। आप लोग एक्स वाई जेड बनाते रहिए, पारी या गुना उसमें करते रहिए, वैसे भी आएगा। आप सेक्शन के दौर से बाहर हैं। इसी प्रकार के धमाकेदार टेक्निक यदि आपको पाना है और सच में अपने माँ बाप का सहारा बनना है, अपने सपनों को पाना है और अपने वो सोना बाबू को पाना है, सबसे इम्पोर्टेंट, तो आर्मी क्राउन से जुड़े आप। वहां पर आपकी राहों को हम आसान बना देंगे। एक कुर्सी को 873 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, क्रयमूल्य ज्ञात करें। क्रयमूल्य पूछा है, सीपी पूछा है दोस्तों। देखिए सीपी और एसपी दो दो पहलू होते हैं। ये तो सीधा रहता है, सीधा हो गया तो ये क्या उल्टा रहेगा, बस उल्टा ही तो करना है। हमेशा जीवन में याद रखिएगा जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया। इसको सीपी को सीधा, एसपी को सीधा, यस यस माने ये स हो जाएगा ना भैया, स माने सीधा हो जाएगा। एसपी अगर पूछेगा तो सीधा करना है, जब सीधा हो ही गया तो अब क्या बचा, उल्टा बचा, तो सीपी के लिए उल्टा होगा। अब उल्टा क्या करना है? 800 क्या है, 873 है, 873 है, ठीक है। हानि हुआ है तो 100 में से घटा देंगे, 10% बचेगा, 90%। उल्टा कर देना, 90% क्या होगा, 90/100 नहीं, 100/90। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जीवन भर याद रखिएगा। एसपी यस माने स माने सीधा। अगर आपसे एसपी पूछता ना 10% के लाभ पर, तो हम 110% लिखते ला, क्योंकि बेस मानते 100 को, 10% लाभ होता तो 10 को हम जोड़ देते। अगर यहाँ पर हानि हुआ है 100 में से हमने क्या किया, 10 घटा दिया, बचा 90%। लेकिन हमसे क्या पूछा है, हमसे वह सीपी पूछा है, कास्ट प्राइस। सीपी कास्ट प्राइस है तो हमने उल्टा कर दिया। अब यहाँ से ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 से 9 बार 9 9 81, बचेगा यहाँ पर 81 6 7 बचेगा 6 63, 9 7 63, जीरो आ जाएगा 970। कोई ऑप्शन है तो कब, हाँ सर ऑप्शन तो पहला है। मूव करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट करा। एक व्यक्ति एक काम को 90 दिन में पूरा करता है यदि 15 व्यक्ति। अच्छा, ये कम समय का क्वेश्चन है, बहुत धमाकेदार है, सुपरस्टार है, बहुत इजी है। ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग चुटकियों में फंसा लेंगे, बना लेंगे। कुछ व्यक्ति है, जब कुछ व्यक्ति की बात करें तो आप उसको अजाक्स मान ही लीजिए। कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिनों में, तो वह 90 दिन में कर लेंगे, क्योंकि ये RHS बराबर LHS पर ही सवाल को हम लोग बनाएंगे। या इसे आप लोग ऐसे भी बता सकते हैं कि M1 D1 बराबर क्या होता है, M2 D2। पढ़ाएंगे तो बढ़िया पढ़ाएंगे, इसी में M2H मसाला भी है, बहुत प्रकार के क्वेश्चन भी होते हैं। तो आरंभ में कुछ व्यक्ति थे, मैंने आरंभ में व्यक्ति यस एक्स मान लिया, 90 दिन में करते हैं। अब कह रहा है 15 व्यक्ति कम हो गए, पहले आपने एक्स व्यक्ति माना है, 15 कम हो गए, एक्स में से 15 भाग गए। चलिए ठीक है, एक्स माइनस 15। तो कह रहा है 10 दिन कम लगेंगे, पहले 90 दिन होते थे, 10 दिन कम होगा तो अब कितना दिन हो जाएगा, 80 हो जाएगा। चलिए उसमें क्या है, लेकिन कह रहा है भाई, अब देखिए चीजों को समझिए। कह रहा है जब व्यक्ति कम होगा तो दिन अधिक लगेगा, सॉरी ये कह रहा है 10 दिन अधिक लगा, तो 90 में 10 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा अपना यहाँ पर 100 दिन हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 दिन। तो ये जीरो से ये जीरो यहीं से कैंसिल आउट कर देंगे, ये 9 गुने एक्स क्या होगा 9x इक्वल टू इधर क्या बचेगा 10x हो जाएगा यहाँ पर, ये 10x माइनस क्या होगा 10 15 × 10 ये होगा 150 हो जाएगा आपका, ये इधर आ जाएगा, क्या होगा माइनस एक्स बराबर क्या होगा आपका माइनस, यहाँ पर 150 होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स बराबर क्या होगा आपका 150। मूव करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट करा है। किसी काम को किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, उसी काम को पूरा करने में बी कितना दिन का समय लेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों इसके लिए भी मैंने एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है मेरा। देखिए बहुत ज्यादा काम किया गया है, चीजों को आसान बना दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर आदमी बना लेंगे, आदमी, और यहाँ पर क्षमता, तीसरा कॉलम बना लेंगे दिन का। काम क्वेश्चन खत्म। समझा रहा, मैं आपको समझा दे रहा हूं, आपको समझिए, सिर्फ समझ जाए, सब समझ जाएंगे तो खेलेंगे मैथ के साथ। आदमी आपका ए है, अगला आदमी यहाँ पर बी है।
क्षमता आदमी वाले कॉलम में आपने फिल कर दिया, बात आ गई क्षमता की। दोस्तों क्षमता सबकी 100% होती है, तो ए की तुलना में, यानी ए से तुलना हुई है बी से, करा ए की तुलना में बी 60% अधिक है, बी अधिक है 60%, तो ए 100 हो जाएगा, बी अधिक है 60%, क्या होगा ए 160 हो जाएगा। ये जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे हम लोग, क्या बचा 10 और 16 बचा। दिन की बात करेंगे, दिन किसका दिन दिया है, दिन दिया है ए का दिन, ए का दिन 12 दिन, बी का दिन पूछ रहा है, बी का दिन हम लोग मान लेंगे x दिन के, बन गया बस। इसका कर दीजिए गुना, ये क्या आ जाएगा 12 दहा में हो जाएगा क्या आपका 120 हो जाएगा, ये क्या होगा 16 गुने x, क्या होगा आपका 16x हो जाएगा। जब आप यहां से देखेंगे, जब आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 120 हो जाएगा, इसके बटा क्या हो जाएगा अपना 16 हो जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 तो यहाँ 12, 0 4 चौके 16, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ये 4 सते 28, 4 पंजे 20, 7.5 दिन, 7.5 दिन में 7 से 1/2 दिन। मूव करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट। 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 12 सेकंड में, अच्छा 12 सेकंड का समय लेती है, रेलगाड़ी की चाल किमी प्रति घंटा में ज्ञात करें। रेलगाड़ी देखिए दो चीजें होती हैं, हम रेलगाड़ी को सिर्फ दो रेखाओं पर पढ़ाते हैं। आपसे हम पूछे कि आप लंबे हैं कि ऊंचे हैं, तो दोस्तों आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है। मेरे साथ मैथ पढ़ेंगे तो मैं आपको बाहरी भी नॉलेज इतना ज्यादा दूंगा कि आप कहेंगे कुछ मिल रहा है। अगर दोस्तों मैंने क्या क्वेश्चन किया, यदि मैं आपसे पूछूं कि आप लंबे हैं कि ऊंचे हैं, तो कुछ बच्चे कहते हैं हम तो सर लंबे हैं। बे गधे, तुम लंबे नहीं हो, तुम ऊंचे हो, क्योंकि आपकी शेप कैसी है, आपकी शेप ऐसी होती है, कुछ खंबे की पोल के आकार की होती है। पोल क्या होता है, पोल ऊंचा होता है, क्या होता है पोल, पोल ऊंचा होता है। ये क्या होता है, ये होता है लंबा। लंबा किसमें होता है, एक तालाब में लंबाई होती है, सड़क में लंबाई होती है, पुल में लंबाई होती है, रेलवे स्टेशन में लंबाई होती है, किसी रेलगाड़ी पे लंबाई होती है। समझ गए हैं आप लोग। तो दोस्तों आज से आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, आप ये क्वेश्चंस काफी लोगों से पूछेंगे तो वो क्या होगा, उसमें पगला जाएगा वो। रेलगाड़ी को दोस्त मैं सिर्फ दो लाइन पर ही पढ़ाता हूँ, एक लंबाई पर और एक ऊंचाई पर। ऊंचाई के किस में क्या क्या आएंगे, आप कहेंगे सर आदमी आ जाएगा, बिल्कुल सही, रेलगाड़ी आदमी को पार करेगी, किसी पोल पोल माने खंभा को पार करेगी, और किसी वृक्ष को पार करेगी। अब बताइए, और इस तीन नाम के बाद कोई और नाम आता है क्या रेलगाड़ी के प्रश्नों में, कहेंगे नहीं सर आता ही नहीं है। क्या बात है। लंबाई पर यदि हम बात करेंगे तो सवाल क्या पूछेगा आपसे, या तो कोई किसी पुल को पार करेगी, या किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, या किसी नदी को पार करेगी, या किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी। अब बताइए और कोई नाम आता है क्या, तो कहेंगे सर नहीं आता है। बस समझ, इतना चीज समझ गए तो रेलगाड़ी खत्म। रेलगाड़ी है क्या यार, मारेंगे दौड़ा दौड़ा कर आप रेलगाड़ी के पूरे सवालों को। जब रेलगाड़ी इस प्रकार की वस्तु को पार करेगी तो जो दूरी होती है ना, रेलगाड़ी की लंबाई हो जाती है, क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई होती है, इसे नोट कर लीजिएगा आप। और जब रेलगाड़ी इस प्रकार की वस्तुओं को पार करती है तो क्या होगा यहाँ पर, ये वस्तु की लंबाई प्लस क्या होगा, रेलगाड़ी की लंबाई, दोनों को ऐड करना होता है। क्योंकि इसमें इसमें क्या होता है, इसमें ऊंचाई होती है, ऊंचाई होती है, इसमें लंबाई क्या होता है, लंबाई बहुत कम होता है। समझ रहे हैं, मानो क्या होता है, मानो तो ऊंचा होता है, लंबा थोड़ी ना होता है। क्योंकि उसकी क्या होगी, यही पैर की जो थोड़ी सी चौड़ाई है, यही इसी को क्या कहेंगे आप, लंबाई मान सकते हैं। तो क्या होगा, ये नगड़ है। तो क्वेश्चन को बना सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर दूरी क्या हो जाएगा आपका, दूरी, क्योंकि रेलगाड़ी, अब कहेंगे सर रेलगाड़ी तो खंबे को पार करी है, जब खंबा ब्रिज को पार करी तो दूरी क्या होगा, दूरी होगी रेलगाड़ी की लंबाई होगी। तो दूरी क्या हो गई आपकी, दूरी हो गई आपकी यहाँ पर 250 हो गया। अब क्या बचा, समय है, समय क्या दिया 12 सेकंड दिया है। ये फार्मूला किसका होता है, चाल होता है। चाल और क्या होता है, दूरी बटा समय, ठीक है। अब देखेंगे ये अपना आ गया, इसको अब ये क्या पूछा है, अच्छा किमी प्रति घंटा में पूछा है, ये सभी दिया है मीटर में। चलिए बना लेंगे हम लोग। 250/12 है। अब क्या क्या करिए, 250/12 है, अब इसको क्या, इसे किमी प्रति घंटा में, मीटर प्रति सेकंड में, किमी प्रति घंटा में बदलने के लिए उल्टा 5/18 उल्टा क्या होगा, 18/5 क्या रहेगा आपका, 18 ऊपर 5 आ जाएगा नीचे, 6 से 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 5 से 5 बचे 25, ठीक है 50, और 50 तैया क्या होगा आपका यहाँ पर 150। कोई ऑप्शन है क्या, कहेंगे सर नहीं है,
एनडी क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट कि संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है, उस संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखेंगे जब 2 बार भाग दिया जाए, किसी संख्या से 136 से भाग देने पर इतना प्राप्त हुआ, मानिए इतना से भाग देने पर, देखिए यहाँ पर कह फिर 17 से भाग देने, ये 2 बार जब भाग आए, जब 2 बार भाग आए तो क्या करिए आपने, जो शेषफल नहीं प्राप्त होता है ये होता है शेषफल। शेषफल में ये जो सेकंड वाला आएगा भाग, कौन, सेकंड वाला भाग, कहे जब कह रहा सेकंड वाला भाग, यही आपका क्या होता है सबसे बड़ा क्या होता है कॉन्सेप्ट होता है। शेषफल क्या होता है 36, सेकंड वाला भाग क्या है 17, 17 दूना 34 बचेगा क्या 34 दो 36, 2 क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट, कह रहा है कि 12, 24, 30 का एलसीएम ज्ञात करें। एलसीएम का मतलब क्या होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, कोई ऐसा छोटी संख्या जो जिसमें सबका भाग जाए। 12 पंजे 60 जाएगा, 24 से ये बिल्कुल भी नहीं जाएगा, 24 से ये भी नहीं जाएगा, 30 से 60 जाएगा, ये नहीं जाएगा, 12 से चला जाएगा, 24 5 120, 30 चौक 120, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। मूव करेंगे, करा 60,000 पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन याद करें। साधारण ब्याज और मिश्र धन की बात कर रहा है दोस्तों। जब आपका यहाँ पर क्या दिया है 8 माह, टाइम आपका माह में दिया हो तो हमेशा वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए माह में 12 से भाग देंगे आप, तो क्या हो जाएगा ये आपका ये वर्ष हो जाएगा। इसे आप लोग नोट कर लेंगे। तो आप यहाँ पर 60,000 रुपये आपका यहाँ पर है, रेट इंटरेस्ट 6% है और समय 8 माह है। 8 माह को वर्ष में बदलेंगे तो 12 हो जाएगा। 6% है तो क्या होगा 6/100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 से 6 दूना 12, 2 से 2 चौके 8, 6 चौके 24 लिख के डबल जीरो, क्या हो गया आपका ये हो गया ब्याज, ये साई। अब आपसे पूछ क्या रहा है वो मिश्र धन, ऐसा तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। अगर आपसे ब्याज पूछता आपका क्या आता है यहाँ पर ये 2,400। अब यहाँ पर देखेंगे 60,000 है, 62,400, यहाँ पर एक जीरो और होना चाहिए था, तो क्या होता आपका ये मिश्र धन होता। सब इजी क्वेश्चंस हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपका ये क्या है मिश्र धन है। अगर यहाँ पर ब्याज पूछता तो ब्याज आप क्या बताते, यहाँ पर 2400। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट, ऑक्सीजन प्रज्वलित। दोस्तों हम लोग जो देखेंगे फिजिक्स की बात करेंगे, फिजिक्स अच्छा लगता है हमें पढ़ाने में भी। जो हम लोग गैस कटिंग होता है ना, गैस जो हम लोग काटते हैं दोस्तों, वो ऑक्सी एसिटिलीन, एसिटिलीन ने C2H2 प्लस क्या होता है O2, यानी एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण ही क्या होता है गैस कटिंग के काम करता है। इसे आप लोग जानते रहेंगे दोस्तों। तो ऑक्सीजन क्या करता है प्रज्वलित करता है। यहां से क्या निकला कि गैस को काटने में यानी कि प्रज्वलन को क्या करता है तेज करता है ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है क्या करता है, ये बुझाना, आग को रोकता है। आग को आग को क्या करता है ये रोकता है, याद रखेंगे नोट कर लेंगे। आग को कार्बन डाइऑक्साइड प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट करता है रोकना, रोकता है। इससे आप लोग और जानते हैं इसमें कुछ पाउडर्स भी होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो एक ऐसा वातावरण बना लेते हैं ना कि वहां ऑक्सीजन प्रवेश नहीं कर पाएगा। मूव करेंगे, अजय ने कहा यह लड़की मेरे माँ की पोते। अजय के माँ की पोती, अजय की माँ माने अजय का बेटा होगा, अजय का बेटा तो पोता लगेगा। अरे भाई रीजनिंग, मैथ वाले बच्चों को रीजनिंग क्या होना चाहिए इजी होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये अजय है, ऊपर अजय की माँ आ जाएगी, सबको पता है ऊपर जो बड़े होते हैं। अब पोता कौन होगा अजय, अजय का बेटा होगा ना, यहाँ पर अजय का कोई बेटा होगा।
यही बेटा क्या होगा, बेटा क्या होगा, ये बेटा बेटा क्या लेगा, माँ का पोता लगेगा। अब आगे देखते हैं, कराए कि अजय ने कहा, यह लड़की मेरे माँ के पोते की पत्नी, यानी अजय के बेटवा का औरत बा भैया। क्या यार, इजी इतना क्वेश्चन, आप लोग परेशान है। अजय उस लड़की का क्या है, अरे अजय का बेटा की ये है तो क्या लगेगा, अजय ससुर लगेगा। मूव करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट, करा यदि नोट को पी क्यू VG लिखा जाता है तो उस भाषा में टाइम को, यन क्या होता है भैया, यन 16 होता है, सॉरी यन 14 होता है, ओ 16 होता है, टी 20 होता है, ई 5 होता है। देख रहे हैं, यह 16 हो गया, यहाँ पर क्यू 17 होता है, भी क्या होता है 22 होता है, जी क्या होता है 7 होता है। देख रहे हैं 5 2 7 20 2 22, यहाँ पर 16 है ना, वो क्या 15 होता है, वो 15 होता है, तो 15 2 17, देख रहे हैं सब में 14 16 दिन, दो दो की वृद्धि सब में हो रही है। तो हम लोग लास्ट चेक करेंगे, ई में 2 जोड़ेंगे जी आ जाएगा, क्योंकि जी क्या होता है 7 होता है, और टी में 20, टी में 2 जोड़ेंगे आपका भी जी, और कोई यहाँ पर एम को ले लो, एम क्या होता है आपका यहाँ पर ये 13 2 15, यानी कि ओजी लास्ट में कोई है क्या, पूरा मत आप लोग मिलाया करिए। अच्छा ओजी है, यहाँ पर बी है। अब यहाँ पर देखेंगे आई को, देखेंगे आई 9 होता है, 9 2 11 के, ये हो जाएगा आपका। मूव करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट, इनमें कौन सा संख्या भिन्न है, 196 14 का वर्गमूल, ये 121 को दिख रहा है, ये 16 का दिख रहा है, ये नहीं है। चलेंगे, तो दोस्तों आज का जो सेशन है यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आर्मी क्राउन पर सभी नोट्स और PDF बिल्कुल फ्री में दिए जाते हैं। हाँ भाई, देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग आपके सपनों को पूरा करने के लिए भाई एक अलग मुहिम चला रहे हैं। फ्री में सब कुछ PDF वगैरह फाइल सब कुछ फ्री में दिया जा रहा है। यहाँ पर PDF बिल्कुल फ्री में दिए जाते हैं। आप WhatsApp से भी जुड़े, WhatsApp का नंबर ऊपर, हाँ यहाँ दिया गया है 8799191206। जो बच्चे नए हैं, जो बिल्कुल सीरियस मोड में है, वो राम सर से जुड़े, क्योंकि हम लोग धमाकेदार पढ़ाते हैं आप लोग, और वैसे भी हम लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं, तो समझ सकते हैं आप लोग, एक्सपीरियंस भी है, और तमाम कोचिंगों में पढ़ाते भी हैं हम लोग हैं। तो आप लोग उसका फायदा उठाइए आप लोग, और अपने राहों को आसान करिए। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही, सबको बाय बाय।